इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय दी गई है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो ये देख रहे हैं समान रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण परिध पर बने आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, पहले इसके बारे में आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम सिद्ध कराएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा एक वृत्त है, ये एक वृत्त दिया गया है और यहाँ देख रहे हैं वृत्त का केंद्र O है, O वृत्त का केंद्र है, AB एक जीवा है, AB जीवा। तो यहाँ देख रहे हैं जीवा द्वारा AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB, ये कोण है हमारा AOB। जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB और इसी जीवा द्वारा शेष देख रहे हैं शेष वृत्तखंड में यहाँ पर कहीं भी अंतरित कोण है, हमने मान लिया ये कोण हो जाएगा APB। तो ये कोण जो होगा परिधि का कोण देख रहे हैं शेष वृत्तखंड पर, ये केंद्र पर अंतरित कोण है और ये परिधि पर अंतरित कोण है। तो ये कोण जो होगा AOB APB का 2 गुना होगा। मतलब ये है हमारा कोण AOB बराबर हो जाएगा 2 कोण APB। ये हमें प्रूव करना है। कहीं भी कोई भी कोण बनेगा, ये देख रहे हैं ये कोण है, ये भी जो कोण होगा इसका क्या होगा, ये कोण जो होगा इसका 2 गुना होगा। यहाँ पर कोई भी कोण बनेगा, देख रहे हैं ये कोण कैसे भी आप बना देंगे कि यहाँ देखेंगे उसी जीवा पर बनना चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें शेष वृत्तखंड में या दीर्घ चाप में, देख रहे हैं दीर्घ चाप में अंतरित कोण, दीर्घ चाप में अंतरित कोण और केंद्र पर अंतरित कोण। तो केंद्र पर अंतरित कोण शेष दीर्घ चाप में अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ कोई भी कोण PQ हमने ले लिया, तो ये कोण जो होगा इसका 2 गुना होगा, इस कोण का 2 गुना होगा। इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O, जीवा AB, ये हमारी जीवा है AB। देखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और शेष परिधि देख रहे हैं शेष चाप, एक तो ये चाप हो गया जिसको लघु चाप बोलेंगे और ये दीर्घ चाप। तो शेष चाप पर ये देख रहे हैं कोण हमारा बन रहा है APB, ये कोण है हमारा APB। तो ये कोण जो होगा AOB इस कोण का 2 गुना होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है या दिया है, ज्ञात है वृत्त COR मतलब सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R में जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र O पर अंतरित कोण AOB शेष परिधि शेष चाप, शेष चाप पर शेष दीर्घ चाप पर अंतरित कोण APB, शेष देख रहे हैं दीर्घ चाप पर अंतरित कोण है APB। अब हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण APB। ये कोण जो है AOB APB का 2 गुना है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम सिद्ध करने के लिए करेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन करते हैं और रचना हम ये करते हैं कि P से O को मिलाते हैं, OP को मिलाया और ये हमने K तक बढ़ा दिया, इसको OP को मिलाया और K तक बढ़ाया।
तो ये है आपका PO को मिलाया तथा K तक बढ़ाया, K तक बढ़ाया, PO को मिलाया और K तक बढ़ाया। अब देख रहे हैं जब इसको मिला देते हैं यहां तक बढ़ाते हैं। अब यहां देखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज POA, त्रिभुज POA में, POA में इस त्रिभुज में देख रहे हैं OA इक्वल टू OP, OA और OP हमारी बराबर होंगे। ये हैं वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये हमारी बराबर होंगी। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। OP और OA जब बराबर हैं तो यहां देखेंगे जब ये बराबर हो गए तो ये कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। कोण OPA, कोण OPA देख रहे OPA कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OAP, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये समान भुजाएं हैं। इसको मिटा दिया, अभी इसको मिटा देते हैं, समझ में आ जाए हमारा। तो यहां देख रहे इस त्रिभुज में देख रहे OPA में ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये हमारी भुजाएं बराबर थी, ये त्रिज्याएं थी। अब इसमें देख रहे हैं ये कोण हो जाएगा हमारा कोण AOK, ये बहिष कोण है, कोण AOK बहिष कोण है। तो कोण देखेंगे AOK बराबर ये हो जाएगा इक्वल टू OPA, कोण OPA प्लस कोण OAP, ये बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल होता है, ये सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये बहिष कोण जो है दो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारा बहिष कोण है। और किसी भी त्रिभुज में बहिष कोण जो होता है दो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये मान लीजिए ऐसे, ये हमारे एक त्रिभुज है तो यहाँ देखेंगे ये मान लेते हैं x है और ये y है, तो ये हमारा बहिष कोण है। इन दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, मतलब यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा ऐसे। तो सेम प्रोसेस ये हमारा कोण AOK जो होगा ये इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। अभी हमने इसको मिटा दिया है। अब इसमें देख रहे हैं ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हैं, तो इस कोण को हम इसमें ही ले जाते हैं। तो कोण AOK इक्वल टू कोण OPA प्लस OAP को हम लिखेंगे, OAP को लिख देंगे OPA, ये हो जाएगा कोण AOK इक्वल टू 2 कोण OPA। इसको हम ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर OPA और OAP दोनों बराबर हैं। OPA और OAP बराबर है, इसलिए हमने क्या किया OAP की वैल्यू OAP की जगह हमने रख दिया OPA। अब OPA हो जाएगा 2 OPA, तो कोण AOK देख रहे हैं AOK इक्वल टू हो जाएगा 2 कोण OPA। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अब यहाँ देख रहे हैं इसको हमने ज्वाइन कर दिया। सेम प्रोसेस देख रहे हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। देख रहे हैं इसको मिटा दिया, इधर देख रहे हैं इसको हमने इरेज कर दिया। अब सेम प्रोसेस देखेंगे, ये देखो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB में देखेंगे OPB, इस त्रिभुज में देखेंगे OPB में, इसमें भी देखेंगे OB इक्वल टू OP, ये है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो बराबर हो जाए तो कोण देखेंगे, ये हमारे जब भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो कोण हो जाएगा OBP
P इक्वल टू कोण OPB, OPB ये हो जाएंगे। अब यहां सेम प्रोसेस देख रहे हैं, ये हमारा होगा कोण BOK, कोण BOK ये बहिष कोण है, और बहिष कोण जो है ये बहिष कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कोण BOK बराबर हो जाएगा कोण OPB प्लस कोण OBP इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। या कोण BOK इक्वल टू, देखेंगे इस कोण को B को हम इसमें ले जाते हैं तो P में दिखाएंगे कोण OPB प्लस OPB, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कोण जाएगा BOK इक्वल टू 2 कोण OPB, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ये देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और क्यों, ये देखेंगे ये भी क्या हमारा बहिष कोण है, ये हमारा बहिष कोण है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ते हैं तो देखिए कोण AOK प्लस कोण BOK इक्वल टू 2 कोण OPA प्लस 2 कोण OPB। अब देखिए कोण AOK प्लस कोण BOK, देखो AOK ये कोण AOK ये कोण और BOK ये कोण, तो यहां देख रहे ये हो जाएगा AOK प्लस BOK हो जाएगा AOB, क्योंकि ये हो जाएगा कोण AOK प्लस कोण BOK इक्वल टू कोण AOB, ठीक है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AOB के इक्वल हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा कोण AOB, तो एंगल AOB इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा एंगल OPA, तो देख रहे हैं ये एंगल हो जाएगा OPA प्लस OPB प्लस एंगल OPB, और OPA देख रहे हैं OPA ये एंगल OPB ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल APB, देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू एंगल APB, तो ये देख रहे हैं हमारा आ गया एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल APB। ये हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, मतलब वृत्त के जीवा द्वारा, देख लें जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिशेष परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये हमारी थ्योरम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।